इस छोटी सी झोपड़ी में बिमला और उसका इकलौता बेटा बीमान रहता है। बिमला अपने बेटे को प्यार से मुरमुरा खिला रही है। कभी कभी बीमान माँ के हाथ से खाने के लिए जिद करता है, लेकिन बिमला के पास उतना समय कहाँ है। दिन भर एक घर में वह काम करती है। असल में यह लोग बहुत गरीब है। उस घर में काम करके जो पैसे कमाती है, उसी से बस किसी तरह से बिमला घर का खर्चा चलाती है। लेकिन कुछ साल पहले भी बिमला की स्थिति इतनी खराब नहीं थी। मोती नगर में एक सुंदर घर था, खुशहाल परिवार भी था। पति विप्लव कनोडिया स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। फिर उसे टीबी की बीमारी हुई। धीरे धीरे उसका शरीर सूखने लगा और कुछ ही दिनों में उसने बिस्तर पकड़ ली। फिर एक दिन विप्लव इस दुनिया को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर बहुत दूर चले गए। इस शोक के बीच में कुछ ही दिनों के अंदर बिमला की सास उसे और बीमान को घर से निकाल दिया। उनका मानना था कि बिमला के कारण उनके बेटे विप्लव की मृत्यु हो गई। वह एक माँ होकर भी और एक माँ को इस तरह से घर से निकाल दिया। एक बार भी नहीं सोचा अब यह दोनों कहाँ जाएगी। कुसंस्कार में अंधा होके कोई कितना निर्मम हो सकता है, बिमला की सास उसका जीता जागता प्रमाण है। उदास बिमला बेटा बीमान को लेकर भूलकर भी अपने पिता के पास वापस नहीं गई, क्योंकि वह किसी का बोझ बढ़ाना नहीं चाहती। इसलिए वह अपना सामान लेकर अनजान राह की ओर जा रही है। बिमला के पास जो कुछ गहने बचे थे, उसे बेच के बिरामपुर गांव में एक छोटा सा जगह खरीदा और किसी तरह से उस जगह में यह घर बनाया है। गांव के पास अमरनगर में नवनिर्मित कॉलोनी में मिस्टर फ्रांसिस नाम के एक विशिष्ट अधिकारी के घर में बिमला काम करती है। सुबह सुबह आने के बाद बिमला को पहले बहुत सारे बर्तनों को धोना पड़ता। बर्तन धोने के बाद खाना पकाना शुरू कर देती, क्योंकि मिस्टर फ्रांसिस के ऑफिस जाने से पहले खाना रेडी होना चाहिए। सभी खाना बनाने के बाद बिमला पूरे घर, बरिंदे, सीढ़ियों आदि में पोछा लगाती। दिन भर कड़ी मेहनत करके बिमला बहुत थक जाती। सारे काम करके जब वह मिस्टर फ्रांसिस के घर से निकलती, तब सूरज डूब के सम हो जाता। बहुत दूर का रास्ता पैदल चल के वह घर आया जाया करती। बस या फिर ऑटो से नहीं जाती, सिर्फ 2-4 पैसे बचाने के लिए। बिमला घर के पास आके देखती कि बीमान घर के सामने बैठ के उसके आने का इंतजार कर रहा है। माँ। अगले दिन सुबह फिर से बिमला मिस्टर फ्रांसिस के घर जाती काम करने के लिए। इस तरह से वह हर दिन कड़ी मेहनत करती, सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए। लेकिन लगातार जरूरत से कम भोजन करके ऊपर से दिन भर कड़ी मेहनत करना ज्यादा दिनों तक उसके शरीर सहन नहीं कर पाई। एक दिन पोछा लगाते समय बिमला अचानक से खुद को बीमार महसूस किया। उसके सामने सब कुछ अंधेरा और धुंधला सा दिखने लगे। चक्कर आने लगी, हाथ और पैर कांपने लगे, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर वह और खड़ी नहीं रह पाई, धम से फर्श पर गिर गई। गिरने की आवाज सुनकर पास वाले कमरे से मिस्टर फ्रांसिस और उनके पत्नी रूबी भाग के आए। फिर बिमला को ऐसी हालत में देखकर दोनों एकदम हक्का बक्का हो गए। उनके नौकरानी बिमला बेहोश पड़ा है। घर पोंछने का मॉप एक तरफ पड़ा है और दूसरी तरफ पानी का बाल्टी रखा है। पोछा लगाते समय बिमला बेहोश होकर फर्श पर गिर गई है। मिस्टर फ्रांसिस और 1 मिनट भी देरी ना करके एक एम्बुलेंस को बुला के लाए और जल्द ही बिमला को हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था की। बिमला को लेकर एम्बुलेंस बहुत तेजी से न्यू सिटी की ओर जाने लगी, क्योंकि
क्योंकि वहीं पर नजदीकी बड़ा शहर है और इस न्यू सिटी में ही आसपास के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसका नाम सीजी हॉस्पिटल। यह एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। एम्बुलेंस इमरजेंसी वार्ड के सामने आकर रुकी और बिमला को जल्दी से स्ट्रेचर में सुला के अंदर ले गए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ लाभ नहीं हुआ। बिमला को देखने के बाद डॉक्टर आके मिस्टर फ्रांसिस को बताया, सॉरी, आधा घंटा पहले पेशेंट की मौत हो गई है। लो प्रेशर, रक्ताल्पता और अधिक परिश्रम के कारण उनकी हार्ट अटैक हुई है। बिमला की लाश किसको देंगे, क्योंकि उसका इकलौता बेटा विमान के सिवा उसका कोई नहीं है। यह सब सोचकर मिस्टर फ्रांसिस बिमला के गांव से कुछ लोगों को बुला के लाए। तब मिसेस रूबी ने कहा, देखिए, हम तो बिमला के बेटे के अलावा और किसी रिश्तेदार को नहीं जानते। उसके बेटे के हाथ में लाश छोड़ना ठीक नहीं होगा। वो बेचारा अकेला क्या करेगा। इसलिए अगर आप लोग पड़ोसी होकर बिमला के लाश की जिम्मेदारी लेते हैं तो एक समाधान होता। और अंतिम काम करने के लिए जितना पैसा लगेगा मैं दे दूंगा, चिंता मत करिए। यह सब सुनने के बाद एक पड़ोसी ने कहा, बिमला अपनी बेटी के साथ बहुत कठिन समय बिता रही थी, इसलिए हमें बहुत बुरा लगता। हमें बिमला के लाश को हॉस्पिटल से ले आएंगे और रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम काम संपन्न करेंगे। यहाँ हमारे कर्तव्य है और आपको इसके लिए कोई खर्चा देने की जरूरत नहीं। हाँ। सबके बात के अनुसार नियम रीति मानते हुए बिमला की अंतिम क्रिया किया गया। लेकिन अब अनाथ विमान का क्या होगा। विमान तो अपने माँ के बिना बिल्कुल नहीं रह पाता। कुछ पड़ोसी ने विमान के लिए भोजन लेकर आए। विमान, तेरी माँ मालिक के परिवार के साथ बड़े शहर में गई है। मालिक की बात टाल नहीं पाई। कुछ दिनों तक तेरी माँ वहीं रहेगी, इसलिए हमें तेरा देखभाल करने के लिए कहा है। खा ले बेटा, दुखी मत हो। किसी के पास भी एक बच्चे की माँ को खोने का सांत्वना नहीं है। इन पड़ोसी के पास भी नहीं है। फिर भी वे लोग असहाय होकर अनाथ विमान को सहारा देने के लिए झूठ बोलने लगे। लेकिन छोटे विमान को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए वह हर दिन शाम के वक्त अपने माँ के लौटने का इंतजार करता। उसे लगता कि अभी उसकी माँ घर लौट के आएगी। अचानक एक दिन विमान घर से भाग गया मिस्टर फ्रांसिस के घर जाने के लिए, जिस घर में उसकी माँ काम करती है। विमान 2-4 बार मिस्टर फ्रांसिस के घर गया है अपनी माँ के साथ, इसलिए वह मालिक का घर पहचानता है। असहाय विमान धीरे धीरे मिस्टर फ्रांसिस के घर की तरफ बढ़ने लगा। फिर घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, यह देखने के लिए कि शायद उसकी माँ अंदर होगा। फिर मिस्टर फ्रांसिस और मिसेस रूबी बाहर आए। तब रूबी ने कहा, अरे, तुम बिमला के बेटे हो ना, जो हमारे घर में काम करती थी? नहीं, तुम्हारी माँ तो हमारे घर में नहीं है। तुम घर लौट जाओ। विमान दुखी होके घर की तरफ लौटने लगा। अगले दिन भी विमान मिस्टर फ्रांसिस के घर के पास वाले घर के दीवार के पास खड़े होकर रो रहा था। कुछ समय बाद मिस्टर फ्रांसिस अपना गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए निकल रहे थे। अरे, तुम्हें कल बताया ना कि तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है, फिर भी तुम यहाँ आए हो। अभी घर लौट जाओ। जाओ जाओ जाओ। यह कहकर मिस्टर फ्रांसिस गाड़ी लेकर चले गए। आज 25 दिसंबर क्रिसमस। मिस्टर फ्रांसिस क्रिश्चियन है, इसलिए आज उनका घर रंगीन लाइटों से जगमगा उठा है और ऊपर से उनकी बेटी एलिजाबेथ घर लौटी है। एलिजाबेथ विदेश से सिर्फ साल में 1-2 बार ही घर आती है। क्रिसमस के दिन रोशनी से सजा हुआ घर उसे बहुत पसंद है, इसलिए लाडली बेटी के लिए आज घर में उसके पसंदीदा सब कुछ व्यवस्थित किया है। क्रिसमस का यह दिन विमान को बहुत अच्छी तरह से याद है, क्योंकि पिछले साल वह अपनी माँ बिमला के साथ इस घर में आया था। मालिक ने बहुत कुछ खिलाया था। आज निश्चित रूप से माँ उसे घर के अंदर बुलाएंगे। इस उम्मीद से विमान दुखी होकर मिस्टर फ्रांसिस के घर के बगल में सड़क पर बैठा है।
उस वक्त एलिजाबेथ घर के बाहर आके विमान को देखा। मम्मी एक बार इधर आइए, वह लड़का कौन है? वह इस तरह से ठंड में सड़क पर क्यों बैठा है? बेचारा। वह लड़का तो हमारी नौकरानी बिमला का बेटा है। उसे लगता है कि उसकी माँ हमारे घर में है। उसे नहीं पता कि उसकी माँ मर गई है। मैंने उसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारी माँ हमारे घर में नहीं है, फिर भी वह नहीं सुनती है। ओ भाई, हाँ तुम एक बार इधर आओ तो, कुछ बात करनी है तुमसे। विमान धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम जानते हो, कोई तुम्हें इतने दिनों से सच्चाई नहीं बताई। मैं बताती हूँ। असल में तुम्हारी माँ और इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है और कभी लौट के नहीं आएंगे। क्या तुम हमारे घर में रहोगे? इतने दिनों के बाद सच्चाई का पता चलने से विमान का मन भर आया, लेकिन विमान एलिजाबेथ के घर में नहीं रुका। वह नकली रोशनी की सजावट को छोड़कर असली अंधेरे की ओर चला गया। नहीं, वह फिर कभी यहाँ लौट के नहीं आया। और इधर उदास एलिजाबेथ धम से फर्श पर बैठ गई। क्या हुआ बेटा, तुम अचानक बैठ क्यों गए? उठो। आप दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए और एक असहाय बच्चे को आप लोग नजरअंदाज कर देंगे। विमान तो उसका बेटा है ना, जिसने भूख मिटाने के लिए, बस थोड़ी बहुत पैसे के लिए इतने लंबे समय से हमारी सेवा की है। अब दोनों इतने दिनों से एक बच्चे के आंसुओं को अनदेखा करके कैसे अपने घर को लाइटों से सजा पाए, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए? और उस असहाय बच्चे के प्रति आपके कोई कर्तव्य नहीं थे? मिस्टर फ्रांसिस और मिसेस रूबी चुपचाप खड़े थे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। हो सकता है कि उनको अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया हो। छोटे मन से सिर्फ अपने बच्चे से प्यार करने से वह कभी सुखी नहीं हो सकते, बल्कि उसके जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं और तब सारे रोशनाई मंद हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर हमारी कहानियाँ सबसे पहले देखना चाहते हैं तो पास में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल प्रेस करना ना भूलें। सबको मेरी क्रिसमस। थैंक यू।